friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी से यूनिट सेकेंड अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और हम आज बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में। चलिए इसे हम एक सिंपल इजी तरीके से और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। Modern approach. The modern approach is a new and practical way of studying political science। तो मॉडर्न अप्रोच एक नया और प्रैक्टिकल तरीका है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए। इट फोकसेस ऑन हाउ पॉलिटिक्स एक्चुअली वर्क्स इन रियल लाइफ। तो मॉडर्न अप्रोच इस बात पे फोकस करता है कि कैसे पॉलिटिक्स रियल लाइफ में वर्क करती है, नॉट जस्ट ऑन आइडियाज और थ्योरीज। तो मॉडर्न अप्रोच सिर्फ आइडियाज और थ्योरीज की बात नहीं करता है। दिस अप्रोच लुक्स एट फैक्ट्स डेटा। मॉडर्न अप्रोच जो है वो फैक्ट्स के ऊपर फोकस करती है, डेटा के ऊपर फोकस करती है एंड द बिहेवियर ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स। और लोगों के क्या व्यवहार हैं पॉलिटिक्स में उसको फोकस करती है, लाइक वोटर्स, लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इफ वी वॉन्ट टू स्टडी इलेक्शन, अगर हमें इलेक्शन को पढ़ना है, द मॉडर्न अप्रोच विल लुक एट। तो मॉडर्न अप्रोच किसे देखेगी? एट हाउ पीपल वोट, कि लोग कैसे वोट करते हैं, वाई दे चूज सर्टन लीडर, कि लोग क्यों एक पर्टिकुलर लीडर को ही सेलेक्ट करते हैं, एंड व्हाट अफेक्ट्स देयर डिसीजन, और ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक सोशल मीडिया, कास्ट, रिलीजन और मनी। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के बीच में क्या डिफरेंस है। द ट्रेडिशनल अप्रोच फोकसेस मोर ऑन आइडियाज, वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल इवेंट। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका मेन फोकस क्या है? वो आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, वैल्यूज़ की ज़्यादा बात करता है एंड हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। इट स्टडीज पॉलिटिकल थिंकर्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं एंड लॉस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ मोर अबाउट वॉट शुड बी डन इन पॉलिटिक्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच इस बारे में बात करता है कि हमें पॉलिटिक्स में क्या करना चाहिए, लाइक जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज। On the other hand, the modern approach focuses on what is actually happening in politics। तो दूसरी तरफ अगर हम समझें तो जो मॉडर्न अप्रोच है उसका मेन फोकस क्या है? उसका मेन फोकस ये है कि पॉलिटिक्स में एक्चुअल रियल टाइम में क्या हो रहा है उसे समझना है, उसे पढ़ना है। इट यूजेस फैक्ट्स, डेटा एंड स्टडीज द बिहेवियर ऑफ पीपल, पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। तो जो मॉडर्न अप्रोच है वो फैक्ट्स का यूज़ करता है, डेटा का यूज़ करता है और किसे पढ़ता है? लोगों के बिहेवियर को पढ़ता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर को पढ़ता है एंड लीडर्स के बारे में पढ़ता है। वाइल द ट्रेडिशनल अप्रोच इज मोर फिलोसफिकल, हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो फिलोसफिकल है एंड बेस्ड ऑन बुक्स, और वो अधिकतर थ्योरेटिकल है। द मॉडर्न अप्रोच इज मोर प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वहीं पे जो मॉडर्न अप्रोच है वो प्रैक्टिकल है और साइंटिफिक है, यूजिंग टूल्स फ्रॉम सब्जेक्ट्स लाइक। तो कहीं ना कहीं हम जो जब हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ते हैं तो हम दूसरे सब्जेक्ट का भी यूज़ करते हैं, लाइक सोशियोलॉजी जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं, साइकोलॉजी जिसे हम मनोविज्ञान कह सकते हैं एंड इकोनॉमिक्स जिसे हम अर्थशास्त्र कह सकते हैं। रीज़न फॉर द एमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न अप्रोच। अब हम बात करेंगे ऐसे क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मॉडर्न अप्रोच एमर्ज होता है। द मॉडर्न अप्रोच एमर्ज बिकॉज पीपल फेल्ट दैट द ट्रेडिशनल अप्रोच वॉज नॉट इनफ। मॉडर्न अप्रोच इसलिए एमर्ज होता है क्योंकि लोगों को ये फील हुआ कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कहीं ना कहीं इनफ नहीं है टू अंडरस्टैंड द रियल वर्किंग ऑफ द पॉलिटिक्स। अगर हमें रियल लाइफ में पॉलिटिक्स को समझना है तो कि कैसे वो रियल लाइफ में काम करता है। ट्रेडिशनल मेथड फोकस टू मच ऑन थ्योरी एंड ओल्ड आइडियाज़। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा थ्योरी के ऊपर फोकस करता है, ओल्ड आइडियाज़ की बात करता है, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल सिस्टम एक्चुअली फंक्शन इन रियल लाइफ। ट्रेडिशनल अप्रोच हमें एक्सप्लेन नहीं करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे रियल लाइफ में काम करते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड देयर वर मेनी सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। सो स्कॉलर्स वांटेड अ मोर साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल वे टू स्टडी पॉलिटिक्स। इसलिए जो स्कॉलर्स थे कहीं ना कहीं उन्हें एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल वे चाहिए था अगर उन्हें पॉलिटिक्स को पढ़ना है तो। दे स्टार्टेड यूजिंग डेटा, फैक्ट्स। तो कहीं ना कहीं जो स्कॉलर्स थे उन्होंने डेटा का यूज़ किया, फैक्ट्स का यूज़ किया एंड मेथड्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, और उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट की भी हेल्प ली, लाइक सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी,
टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वोटर्स, लीडर्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमने जैसे कि स्कॉलर जो थे उन्होंने सोशियोलॉजी का हेल्प लिया, साइकोलॉजी की हेल्प ली, इस बात को समझने के लिए कि लोगों के क्या बिहेवियर हैं, वोटर्स के क्या बिहेवियर हैं, लीडर्स के क्या बिहेवियर हैं, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है। दिस गिव राइज टू द मॉडर्न अप्रोच। इसी की वजह से मॉडर्न अप्रोच का इमर्जेंस होता है। बिहेवियरल अप्रोच जो कि एक मॉडर्न अप्रोच है, अब हम उसकी बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। द बिहेवियरल अप्रोच इज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच किसका पार्ट है? तो वो पार्ट है मॉडर्न अप्रोच का। इट स्टडीज हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव इन पॉलिटिक्स। तो कहीं ना कहीं बिहेवियरल अप्रोच किसकी पढ़ाई करता है कि लोग कैसे रियल लाइफ में, कैसे वो उनका पॉलिटिक्स में बिहेवियर है। लाइक वोटिंग, प्रोटेस्टिंग और ज्वाइनिंग पार्टीज। जब वो वोट करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते हैं। यूजिंग फैक्ट्स इन डेटा, वो डेटा और फैक्ट्स का यूज़ करते हैं। इट स्टार्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जो बिहेवियरल अप्रोच है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आता है। इसके अब हम फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। फोकस ऑन रियल बिहेवियर ऑफ पीपल, नॉट जस्ट आइडियाज़। तो जो बिहेवियरल अप्रोच है वो रियल बिहेवियर ऑफ द पीपल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि सिर्फ आइडियाज़ के ऊपर फोकस करता है। सेकेंड, यूजेज सर्वेज, डेटा एंड रिसर्च। तो जो बिहेवियरल अप्रोच है वो सर्वे का यूज़ करता है, डेटा का यूज़ करता है, रिसर्च का यूज़ करता है। साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। जो बिहेवियरल अप्रोच है वो साइंटिफिक है और ऑब्जेक्टिव है। टेक्स हेल्प फ्रॉम सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। जो बिहेवियरल अप्रोच है वो अदर सब्जेक्ट्स की भी हेल्प लेता है। सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गई या फिर इकोनॉमिक्स हो गई। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इफ़ वी वांट टू स्टडी वोटिंग, अगर हमें वोटिंग के बारे में पढ़ना है, दिस अप्रोच विल आस्क। तो बिहेवियरल अप्रोच क्या क्वेश्चन करेगा? व्हाई डिड पीपल वोट फॉर अ सर्टेन पार्टी, कि लोग क्यों एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट देते हैं। इट विल लुक एट देयर एज। तो कहीं ना कहीं वो उनके एज ग्रुप देखेगा, रिलीजन देखेगा, कास्ट देखेगा, इनकम देखेगा, एटसेट्रा। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने बिहेवियरल अप्रोच में कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले डेविड ईस्टन, सेकेंड रॉबर्ट दहेल, थर्ड गैब्रियल आलमंड। दीज दे बिलीव पॉलिटिकल साइंस शुड बी अ साइंस। तो कहीं ना कहीं ये जो थिंकर्स हैं वो इस बात में विश्वास करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है उसे एक साइंस की तरह बिहेव करना चाहिए। लाइक बायोलॉजी हो गया या फिर फिजिक्स हो गया जो बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है। अब हम समझते हैं सिग्निफिकेंस क्या है बिहेवियरल अप्रोच के। मेड पॉलिटिकल साइंस मोर साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक। तो कहीं ना कहीं जो बिहेवियरल अप्रोच है उसने पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा साइंटिफिक बना दिया, रियलिस्टिक बना दिया। हेल्प अंडरस्टैंड रियल पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल हुआ अगर हमें रियल पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो, या उसे समझना है तो। अब हम इसे क्रिटिसिज्म देखते हैं। टू मच फोकस ऑन डेटा नॉट वैल्यूज। तो जो बिहेवियरल अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा डेटा की बात करता है, उसके ऊपर फोकस करता है, और वैल्यूज़ की बात तो वो करता ही नहीं है। सेकेंड, इग्नोर्स जस्टिस, फ्रीडम एंड मोरालिटी। कहीं ना कहीं जो बिहेवियरल अप्रोच है उसने जस्टिस, फ्रीडम और मोरालिटी को इग्नोर किया है। सम से इट मेड पॉलिटिकल साइंस इमोशनलेस एंड बोरिंग। कुछ थिंकर्स कहते हैं कि जो बिहेवियरल अप्रोच है कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स की बात कर रहा है, डेटा की बात कर रहा है, उसने पॉलिटिकल साइंस को इमोशनलेस बना दिया, बोरिंग बना दिया। क्योंकि उसमें वैल्यूज़ तो है ही नहीं, उसने वैल्यूज़ के ऊपर इंपॉर्टेंस या वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस तो समझी ही नहीं है, वैल्यूज़ पे फोकस किया ही नहीं। अब हम समझते हैं डेविड ईस्टॉन्स 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। एक सिंपल वे में, इजी तरीके से, दीज आर द 8 आइडियाज और स्टोन्स दैट डेविड ईस्टन सेड। तो ये जो 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है, डेविड ईस्टन इसके बारे में बात करते हैं, वर इम्पॉर्टेंट फॉर द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल अप्रोच में, पॉलिटिकल साइंस में। फर्स्ट है रेगुलरिटीज़। वी शुड फाइंड पैटर्न इन दी पॉलिटिकल बिहेवियर। रेगुलरिटीज़ का मतलब होता है कहीं ना कहीं हमें एक पॉलिटिकल बिहेवियर में एक पैटर्न फाइंड करना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। वोटर्स ऑफन सपोर्ट द सेम पार्टी एवरी इलेक्शन। ऐसा होता है कि कई सारे जो वोटर होते हैं वो एक ही पार्टी को हर इलेक्शन में वोट करते हैं। दिस इज़ अ रेगुलर पैटर्न। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेगुलर पैटर्न है। सेकेंड, वेरिफिकेशन। ऑल आइडियाज शुड बी टेस्टेड यूजिंग फैक्ट्स एंड डेटा। जितने भी आइडियाज़ हैं उनका टेस्टिंग होना चाहिए फैक्ट्स के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे। एग्जाम्पल समझते हैं। डोंट जस्ट से यंग पीपल सपोर्ट चेंज। बस इतना मत कहिए कि यंग पीपल जो है वो चेंज को सपोर्ट करते हैं। चेक इट बाय डूइंग अ सर्वे। इसके ऊपर आप एक सर्वे कीजिए, इसे वेरीफाई करिए। थर्ड, टेक्निक्स। यूज़ प्रॉपर टूल्स एंड मेथड्स टू स्टडी पॉलिटिक्स। जब भी आप पॉलिटिक्स को पढ़ें तो प्रॉपर टूल्स और मेथड्स का यूज़ करिए। एग्जाम्पल समझते हैं। यूज़ कंप्यूटर्स, क्वेश्चनियर, इंटरव्यूज़ टू कलेक्ट द डेटा। जब भी आप डेटा को कलेक्ट करें तो आप किसका यूज़ करें? कंप्यूटर यूज़ करिए, क्वेश्चनियर करिए, इंटरव्यू कंडक्ट करिए। सेक फोर्थ,
क्वांटिफिकेशन, ट्राई टू यूज नंबर्स एंड स्टैटस वेर एवर पॉसिबल। कहीं भी पॉसिबल हो तो आप नंबर का यूज़ करिए, स्टैटस का यूज़ करिए। एग्जाम्पल समझते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग मेनी पीपल से 75% ऑफ द पीपल वोटेड फॉर दिस लीडर। तो आप बस ये कहें कि बहुत सारे लोगों ने इस लीडर के लिए वोट किया, आपको क्या कहना चाहिए कि 75% ऑफ द पीपल वोटेड फॉर दिस लीडर, कि 75% लोगों ने इस लीडर को वोट किया। इससे क्या होगा, वो क्वांटिफाई हो जाएगा। फिफ्थ, वैल्यूज आर सेपरेट, कीप पर्सनल ओपिनियन एंड इमोशन आउट ऑफ रिसर्च। तो जब भी आप रिसर्च करें, आप अपने पर्सनल ओपिनियन और इमोशन को रिसर्च से दूर रखें, अदरवाइज आपका रिसर्च बायस्ड होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, डोंट सपोर्ट और अपोज अ पार्टी इन योर स्टडी। सपोज करिए कि आप किसी पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उसे सपोर्ट करिए, आप उसे सपोर्ट भी ना करिए, आप उसे अपोज भी ना करिए। जस्ट शो फैक्ट्स, सिर्फ आप अपनी स्टडी में फैक्ट्स को शो करिए। Sixth, systematization. रिसर्च शुड बी डन स्टेप बाय स्टेप इन अ प्रॉपर वे। जब भी आप रिसर्च करें तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं, लाइक इन साइंस, हम जब साइंस पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लाइक कलेक्ट डेटा, फर्स्ट कलेक्ट डेटा, देन स्टडीड एंड देन राइट योर रिजल्ट। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस कलेक्शन जो डेटा को हमने कलेक्ट किया उसे हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट को डेराइव करते हैं। सेवेंथ, प्योर साइंस। पॉलिटिकल साइंस शुड फाइंड द ट्रुथ, नॉट जस्ट सॉल्व प्रॉब्लम। तो पॉलिटिकल साइंस का मेन मकसद कहीं ना कहीं ट्रुथ को फाइंड करना है, सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है। एग्जाम्पल, जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट स्टडीज प्लानिट टू अंडरस्टैंड देम, नॉट टू फिक्स देम। जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं वो जब प्लानिट की स्टडी करते हैं तो उनका मेन मकसद उस प्लानिट को समझना होता है, ना कि उसे फिक्स करना होता है। एट्थ, इंटीग्रेशन, यूज आइडियाज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट लाइक सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। तो कहीं ना कहीं जब हम पढ़ें तो हमें दूसरी सब्जेक्ट की भी हेल्प लेनी चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, टू स्टडी वोटिंग ऑल्सो लुक एट पीपल फैमिली बैकग्राउंड, इनकम एंड एजुकेशन। जब आप वोटिंग के बारे में पढ़ें तो आप लोगों की फैमिली बैकग्राउंड को समझिए, उनके इनकम के बारे में समझिए, एजुकेशन के बारे में पढ़ाई कीजिए। अब हम समझते हैं पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, जो कि सेकेंड मॉडर्न अप्रोच है। द पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच केम आफ्टर द बिहेवियरल अप्रोच। तो जो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है ये बिहेवियरल अप्रोच के बाद आता है। इट स्टार्टेड इन द लेट 1960s। तो जो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है उसकी स्टार्टिंग कब हो रही है, लेट 1960s में। व्हेन सम थिंकर फेल्ट दैट जस्ट कलेक्टिंग डेटा एंड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स वाज नॉट इनफ। जब उस समय के जो थिंकर्स हैं वो इस बात को फील करते हैं कि सिर्फ डेटा कलेक्ट करना या सिर्फ साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना ये इनफ नहीं है। दिस न्यू अप्रोच सेट दैट पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट ओनली स्टडी फैक्ट्स। तो जो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है वो कहती है कि जो पॉलिटिकल साइंस है सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, बट ऑल्सो हेल्प सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व करना है, जैसे कि पॉवर्टी, इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। इट बिलीव दैट पॉलिटिकल रिसर्च शुड बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी एंड ब्रिंग चेंज। कहीं ना कहीं पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच इस बात में विश्वास करती है कि जो भी पॉलिटिकल रिसर्च हो उसका यूज़फुल होना चाहिए, वो यूज़फुल होना चाहिए सोसाइटी के लिए, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में आना चाहिए उसकी वजह से। अब हम इसके मेन फीचर्स को देखते हैं। फोकस ऑन बोथ फैक्ट्स एंड वैल्यूज। तो जो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है वो फैक्ट्स के ऊपर भी फोकस करता है, वैल्यूज की भी बात करता है। पॉलिटिकल साइंस शुड हेल्प मेक दी वर्ल्ड बेटर। तो पॉलिटिकल साइंस का मेन मतलब फोकस क्या है कि वर्ल्ड को और बेटर बनाना है। रिसर्च शुड नॉट बी जस्ट फॉर नॉलेज बट फॉर एक्शन। रिसर्च सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं होना चाहिए, उसका एक मतलब एक्शन भी होना चाहिए। एक्शन का मतलब होता है कि वो यूजफुल होना चाहिए सोसाइटी के लिए। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू अर्जेंसी एंड रेलेवेंस सॉल्विंग करेंट प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं जो करेंट प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है। मेन थिंकर कौन कौन है, डेविड ईस्टन ऑल्सो सपोर्टेड दिस अप्रोच एंड सेड ओके। तो जो डेविड ईस्टन है वो पोस्ट बिहेवियर को अप्रोच करते हैं। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जो डेविड ईस्टन है ही इज नोन एज द फादर ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस मस्ट बी बोथ रेलेवेंट एंड एक्शन ओरिएंटेड, कि पॉलिटिकल साइंस को रेलेवेंट भी होना है और एक्शन ओरिएंटेड भी होना है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टडिंग हाउ मेनी पीपल वोट, हम बस ये ना पढ़ें कि कितने लोगों ने वोट किया। पोस्ट बिहेवियरिज्म वुड आस्क, तो पोस्ट बिहेवियरिज्म कैसे क्वेश्चन करेगा, व्हाई आर पुअर पीपल नॉट वोटिंग, कि जो गरीब लोग हैं वो क्यों वोट नहीं करते हैं। व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन, हम ऐसा क्या करें कि वो लोग भी वोट करें, उनकी भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो।
Credo of Relevance by David Easton. David Easton gave these 7 points under the post behavioral approach. तो डेविड ईस्टन ने 7 पॉइंट्स दिए, 7 फीचर्स दिए हैं पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के. ही बिलीव पॉलिटिकल साइंस शुड बी यूजफुल टू सोसाइटी. डेविड ईस्टन इस बात में बिलीव करते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है उससे काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी को यूजफुल होना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट करना है सोसाइटी को, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए एंड फोकस ऑन सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम. और पॉलिटिकल साइंस को जो रियल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहिए. चलिए एक एक करके सिंपल इजी तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट, सब्सटेंस ओवर टेक्निक. फोकस मोर ऑन व्हाट वी स्टडी देन हाउ वी स्टडी इट. तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज को पढ़ रहे हैं. ओके हमें हमारा फोकस सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि हम किस मेथड से पढ़ रहे हैं. ओके एग्जाम्पल समझते हैं. इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिएटिंग सर्विस, स्टडी रियल इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन. तो हमें भी सर्वे नहीं करना चाहिए, हमें जो रियल इश्यूज हैं उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन की इश्यूज के ऊपर भी बात करनी चाहिए, उसके ऊपर भी रिसर्च करना चाहिए. Second, emphasize on social change. Political science should help bring positive change in society. पॉलिटिकल साइंस को कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होना है कि वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आए. एग्जाम्पल समझते हैं. रिसर्च ऑन जेंडर इनइक्वालिटी शुड सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव वुमेन सेफ्टी एंड राइट्स. सपोज करिए कि आपने एक रिसर्च किया है जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या होनी चाहिए कि वो ऐसे वेज सजेस्ट करे, आपका रिसर्च ऐसे वेज प्रोवाइड करे हमें कि हम इम्प्रूव कर सकें वुमेन सेफ्टी को, उनके राइट्स को लेकर के. थर्ड, स्ट्रेस ऑन रियलिटी. स्टडी रियल प्रॉब्लम दैट पीपल फेस टुडे एंड नॉट जस्ट थ्योरीज. तो जो पॉलिटिकल साइंस है उसे रियल प्रॉब्लम को पढ़ना चाहिए जो लोग आजकल फेस करते हैं, ना कि सिर्फ थ्योरी के बारे में पढ़ना चाहिए. एग्जाम्पल समझते हैं. फोकस ऑन राइजिंग प्राइजेस. हमारा फोकस होना चाहिए कि क्यों प्राइस राइज कर रहे हैं, पुअर हेल्थ केयर क्यों है, या फार्मर के क्या क्या इश्यूज हैं. थिंग्स दैट अफेक्ट कॉमन पीपल, ऐसे इश्यूज जो आम लोगों को एक्चुअली वो फेस करते हैं, तो हमें वैसे इश्यूज़ को पढ़ना है जिससे कि हम अपने रिसर्च के द्वारा कुछ वेज फाइंड आउट करें, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. फोर्थ, स्ट्रेस ऑन वैल्यू लोडेड पॉलिटिकल साइंस. इट्स ओके टू इंक्लूड वैल्यूज लाइक जस्टिस एंड फेयरनेस इन पॉलिटिकल स्टडीज़. तो जब भी आप पॉलिटिकल स्टडी करें तो वैल्यूज़ के ऊपर भी फोकस करें, चाहे वो जस्टिस हो या फेयरनेस हो. एग्जाम्पल, इफ़ अ लॉ इज़ अनफेयर टू पुअर पीपल. अगर कोई लॉ है और वो पुअर पीपल के लिए अनफेयर है, डिस्क्रिमिनेटरी है, योर स्टडी शुड क्लियरली से इट अनजस्ट. तो आपकी स्टडी कहीं ना कहीं ये उसका आंसर होना चाहिए कि ऐसे जो लॉ होते हैं वो अनजस्ट हैं. Fifth, importance of human values. Always keep human dignity and welfare at the center of political research. तो जब भी आप रिसर्च करें तो आपका जो सेंटर क्या होना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी और वेलफेयर. एग्जाम्पल समझते हैं. अ पॉलिसी मे बी लीगल बट इफ इट हार्म्स पीपल, पॉलिटिकल साइंस शुड क्रिटिसाइज इट. तो जो पॉलिसी होती है वो लीगल होती है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी है और वो लोगों को हार्म कर रही है, नुकसान कर रही है, पॉलिटिकल साइंस का कहीं ना कहीं ये उसे क्रिटिसाइज करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है. सिक्स्थ, emphasize on action oriented research. Research should not जस्ट गिव नॉलेज. तो रिसर्च का मतलब सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं है, बट ऑल्सो लीड टू रियल एक्शन एंड सोल्यूशन. कहीं ना कहीं जो रियल एक्शन एंड सोल्यूशन मतलब कि जो रियल प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन प्रोवाइड करना है जिसको से सोसाइटी और इम्प्रूव हो सके और बेटर हो सके. एग्जाम्पल समझते हैं. इफ़ अ स्टडी फाइंड्स चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग एजुकेशन. अगर कोई रिसर्च है उसमें ये पता चलता है कि बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इट शुड सजेस्ट स्टेप टू इम्प्रूव स्कूल. तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसे तरीके होने चाहिए जो हमें बताए कि हम कैसे स्कूल को और इम्प्रूव कर सकते हैं. सेवेंथ, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द प्रोफेशन. पॉलिटिकल साइंटिस्ट शुड बी इन्वॉल्व इन सोसाइटी. पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है उनको सोसाइटी में इन्वॉल्व होना चाहिए एंड नॉट स्टे न्यूट्रल. उन्हें न्यूट्रल नहीं होना चाहिए व्हेन पीपल आर सफरिंग, जब लोग सफ़र कर रहे हैं तब. एग्जाम्पल समझते हैं. अ रिसर्चर शुड स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस. एक रिसर्चर को हमेशा इनजस्टिस के अगेंस्ट बोलना चाहिए एंड सपोर्ट पॉलिसीज, और ऐसे पॉलिसीज को सपोर्ट करना चाहिए दैट हेल्प द पुअर और ऑप्रेस, जो कि पुअर के लिए बेनिफिशियल हो, ऑप्रेस लोगों को बेनिफिट करे. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें. बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.